इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा मोटा वाला युनसुक है वो अपने हॉलीडेज की छुट्टियां मनाने अपने पुराने टाउन आता है, जिस टाउन में उसे काफी ज्यादा बुली किया जाता था। और यहाँ हम देखते कि युनसुक की मुलाकात उन्हीं बुलिस से हो जाती है जो लोग युनसुक को काफी ज्यादा परेशान करते थे। और वहाँ पे खुद लोगन ली भी मौजूद था। और यहाँ पे हम देखते कि जो हमारा मोटा वाला युनसुक है वो लोगन ली को देख के काफी ज्यादा डर जाता है। अब आगे तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमारे मोटे वाले युनसुक का वॉइस ओवर आता है। जो युनसुक कहता है कि जब हम किसी कुत्ते को खाना खिला के एक बेल बजाती है तब उस कुत्ते को उस बेल की आदत सी हो जाती है, इसलिए हम जब भी उस बेल को बजाती है वो कुत्ता अचानक से जाग के हमारे पास आ जाता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरे अंदर का भी जो डर है वो अचानक से जाग चुका है। और मेरे डर को जगाने वाली बेल का नाम है खुद लोगन ली। या लोगन ली हमारे युनसुक से कहता है क्यों बे सुअर, आखिर तुमने इस टाउन को क्यों छोड़ा? क्या तुझे मेरे साथ खेलना पसंद नहीं? हम देखते कि हमारा मोटा वाला युनसुक नीचे बैठ के लोगन ली की बातों को सुन रहा होता है। और हम देखते कि हमारा युनसुक काफी ज्यादा घबराया होता है। जो अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा डर लग रहा है, यहाँ तक कि मैं लोगन ली की आंखों से आंखें भी नहीं मिला पा रहा। तब भी वो जो लंबा वाला बंदा है जिसका हाथ युनसुक ने पकड़ा था वो अचानक से अपने लातों से हमारे मोटे वाले युनसुक को मारने लगता है और कहता है जो बे साले, तू काफी ज्यादा देरसाना बन रहा था, तूने मेरे उस हाथ को पकड़ा जिस हाथ में मुझे पहले से चोट लगी थी। फिर जो लंबे बाल वाला लड़का है जिसकी हमारे युनसुक ने टांग पकड़ी थी वो एक लड़की से कहता है ये तुम्हें पता है ना, जो मेरी सीधी टांग है वो इससे काफी ज्यादा पावरफुल है। भैया जो हमारा मोटा वाला युनसुक है वो यहाँ पे बस मार खाए जा रहा था। या लोगन ली हमारे युनसुक से कहता है अरे वाह सुअर, तेरे पास तो काफी सारे पैसे है। वो इसका मतलब तू यहाँ से पैसे कमाने के लिए भागा था। हाँ अच्छा है, क्योंकि जो मेरा न्यू पिकाचू है वो तुम्हारे जैसे पैसे नहीं कमाता। फिर जो लोगन ली है वो न्यू पिकाचू से कहता है सुनो, तुम्हें अपने सीनियर पिकाचू से कुछ सीखना चाहिए, जरा उसे देखो और उससे सब कुछ सीखो। या जो न्यू पिकाचू है वो अपने मन में सोचने लगता है इसमें मेरी गलती कोई भी नहीं, या जो कुछ भी हो रहा है इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। और यह तुमसे मतलब हमारी मोटे वाली युनसुक से था। या फिर लोगन ली इस न्यू पिकाचू से कहता है लेकिन एक बार, अगर तुमने यहाँ से भागने के बारे में सोचा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर जो लोगन ली है वो हमारे युनसुक से कहता है सुन बे सुअर, तो मैं तुझे ग्रेजुएशन करने की परमिशन दे देता हूँ क्योंकि तू काफी अच्छे खासे पैसे भी कमाता है और अभी मेरे पास मेरा न्यू पिकाचू भी है, लेकिन उसके बदले तुझे मुझे ये सारे पैसे देने पड़ेंगे जिससे तू अपनी आजादी की फीस भी समझ सकता है। ये कहते ही लोगन ली यहाँ से जाने लगता है और लोगन ली के पीछे वो दो बंदे भी यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी जो लंबा वाला बंदा है वो भी वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते वो युनसुक के ऊपर थूकता है और युनसुक से कहता है अगली बार मुझे यहाँ नजर मत आना। और उसी के साथ ही जो लंबे बाल वाला लड़का है वो भी युनसुक से कहता है कि वो पहला इंसान था जो मेरी किक से बच गया। या हमारा मोटा वाला युनसुक अपने मन में कहता है कि मुझे एक टाइम पे काफी ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन मैं अपने 500 वॉन को बचा नहीं सका, लेकिन शुक्र है आखिरकार ये सब खत्म हुआ। तभी हम देखते हैं कि जो इनके ही ग्रुप की एक लड़की थी वो हमारे युनसुक के पास आती है और युनसुक से कहती है ये लो, ये तुम्हारा गिफ्ट है ना, ये तुम अपने मदर को देने वाले थे। यहाँ में पता चलता है कि ये जो लड़की है इसने पहले भी हमारी युनसुक की कई बार मदद की थी। और युनसुक इस लड़की को देख के अपने मन में कहता है कि ये लड़की बिल्कुल भी नहीं बदली, ये अभी भी जैसे की वैसे ही है। फिर उसके बाद हम एक बड़े से आलीशान होटल को देखती है। इस होटल में हमारा जे नहा रहा होता है और वो नहाते नहाते किसी से कॉल पे बात भी कर रहा होता है, शायद ही उसके पेरेंट्स थे। वो कॉल वाला इंसान हमारे जे से कहता है कि जे मुझे माफ करना, शायद हम इस बार भी तुम्हें नहीं देख पाएंगे, लेकिन काश तुम यहाँ पे आ सकते, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि तुम यहाँ पे आए तो इससे तुम्हें भी तकलीफ होगी और उसी के साथ ही बाकी सबको। लेकिन मुझे पता चला कि तुम अकेले कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, ये तो काफी अच्छी बात है। और जे थैंक यू हम सबको समझने के लिए। या हम देखते कि वो कॉल वाला इंसान या जे का कॉल रख देता है और जे से कहता है चलो जे मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। फिर उसके बाद जे अपने किसी पर्सनल रिपोर्टर को देख रहा होता है, जिस रिपोर्टर का नाम वॉन यून था। वो रिपोर्टर कहता है कि मैं अभी बुसान ब्रिज के सामने हूँ और ये जगह काफी अच्छी है, इसलिए आप अकेले घूमने इस ब्रिज को देखने इस सिटी में आ सकते हैं। हम देखते कि जे जैसे ही अपने बाथटब से बाहर निकलता है वैसे ही उस प्लेस की जगह बुक हो जाती है, जिससे हम अंदाजा लगा ही सकती है कि जो हमारा जे है वो कितना ज्यादा अमीर है। उसके बाद हमें हमारा मोटा वाला युनसुक नजर आता है जो अपने मदर को ढूंढने के लिए उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जिस रेस्टोरेंट में उसकी मदर काम करती है। युनसुक को वहाँ दो लेडीज नजर आती है। युनसुक उनसे कहता है तो आप ये कह रहे हैं कि वो अभी यहाँ से बाहर चली गई? उन दो लेडीज में से एक लेडीज कहती है हाँ वो अभी ही कुछ मिनट पहले ही बाहर चली गई। और वो जो लेडी है वो अपने मन में सोच रही होती है कि जो मेरा लड़का है वो इससे काफी अच्छा है। तभी उनमें से जो दूसरी लेडी है वो युनसुक से कहती है तो अच्छा तुम वो उसके लड़के जिसके ऊपर वो इतना ज्यादा प्राउड फील करती है, लेकिन वो अभी ही कुछ टाइम पहले यहाँ से बाहर चली गई। और ये जो लेडी है ये भी अपने मन में सोच रही होती है कि जो मेरा लड़का है वो इससे कई गुना अच्छा है। युनसुक इन दोनों लेडीज को थैंक यू कहता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है और अपने मन में कहता है मेरी मदर तो रेस्टोरेंट में नहीं है, पता नहीं वो कहाँ होगी। इधर या युनसुक रोड पे अपने मदर को इधर उधर देख रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं उन्हें कॉल भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं उन्हें सरप्राइज
देना चाहता हूँ क्योंकि मैंने पहली बार अपने खुद के पैसे से उनके लिए कुछ गिफ्ट खरीदा है। या युनसुक लोगन ली के बारे में सोच के अपने मन में कहता है कि हाँ, भले ही मैंने अपने सारे पैसे गवा दिए, लेकिन वो पैसे मेरे ग्रेजुएशन की फीस थी जो मैंने लोगन ली को दी थी। लेकिन एक अच्छी बात है कि लोगन ली ने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया। युनसुक अपने मन में कहता है कि ये सब जैसा था जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर, जैसे माउंटेन फायर, अर्थक्वेक एंड सो ऑन, लेकिन मैं इन सबसे बाहर निकला, यही मेरे लिए काफी अच्छी बात है। या युनसुक अपने 500 वॉन के बारे में सोचने लगता है और कहता है सच में 500 वॉन उतनी बड़ी चीज नहीं होती, इम्पोर्टेंट ये है कि मैं उन सबसे काफी आराम से बच सका। उसके बाद युनसुक अपने मन में कहता है तो कल से मैं एक नया युनसुक बनने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक शॉपकीपर लेडी नजर आती है जो एक दूसरे लेडी को डांट रही थी और कह रही थी, हे मैंने तुमसे कितने बार कहा कि उसे हाथ मत लगाओ, ये किसी और के लिए है। तब भी जो लेडी है जो वारा के बॉक्सेस को उठा रही थी वो इस शॉपकीपर लेडी से कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो। तब भी वो शॉपकीपर लेडी कहती है हाँ मुझे पता है तुम ये सब अपने बच्चे के लिए कर रही हो जिसके कारण तुम उसे पढ़ा सको। वो शॉपकीपर लेडी ये सब कह रही होती है कि तब भी वह हमारा मोटा वाला युनसुक आ जाता है और युनसुक वहाँ जैसे पहुंचता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। युनसुक अपने मन में कहता है मॉम, और हमें पता चलता है कि जो लेडी वारा के बॉक्सेस को उठा रही थी वो लेडी और कोई नहीं, खुद हमारे मोटे वाले युनसुक की मदर थी। हम देख सकते कि वो किस तरीके से उन बॉक्सेस को फोल्ड कर रही थी, इससे हम अंदाजा लगा सकती है कि युनसुक की मदर और हम सबकी मदर और पेरेंट्स अपने लिए कितना कुछ करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे युनसुक अपना जो गिफ्ट है वो अपने मदर को देता है और यहाँ उसकी मदर युनसुक का गिफ्ट देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है वाओ युनसुक, तुम सच में काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, तुमने खुद अपने पैसे से मेरे लिए गिफ्ट खरीदा, ये काफी अच्छी बात है। तो भाई यहाँ पे हम सबको युनसुक के घर की कंडीशन तो पता ही है, लेकिन उसकी मदर ने या युनसुक के आने पे युनसुक के लिए काफी अच्छा खाना बनाया था और युनसुक उतने सारे अच्छे खाने को देख के एकदम सोच में पड़ गया था। तभी युनसुक की मदर युनसुक से कहती है युनसुक, तुम पैसे के बारे में बिल्कुल भी मत सोचो, तुम अपने से पढ़ाई पे ध्यान दो, पैसे की टेंशन बिल्कुल भी मत करो और बाकी सब जो पैसा है वो मैं खुद कमा लूंगी। और ये अपनी मदर की बात सुन के युनसुक की आंखें खुल जाती है। उसे रियलाइज होता है कि उसकी मदर ने वो 500 वॉन कितने मेहनत से कमाए थे और युनसुक ने उसे ऐसे ही जाने दिया। या युनसुक लोगन ली के बारे में सोचता है और अपने मदर से कहता है कि मदर, क्या आपको लड़का पता है जो मेरे साथ में ही रहता है? या युनसुक की मदर युनसुक से कहती है अरे हाँ वही ना जिसका नाम बिल्कुल तुम्हारे नाम जैसा है। युनसुक अपने मदर से कहता है हाँ, लेकिन वो हॉलीडेज की छुट्टी में बिल्कुल अकेला है इसलिए वो भी यहाँ पे आना चाहता है। तो उसके बाद हम एकदम से बस स्टॉप का सीन देखती है जहाँ हमारा जो डैनियल है वो या युनसुक के टाउन जाने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे डैनियल को देख के सारे लोग उसकी तारीफ करने लगती है और कहती है ये जरा इसे तो देखो, क्या ये कोई सेलिब्रिटी है, लेकिन ये आखिर है कौन? या हमारा डैनियल अपने मन में कहता है कि ये जो मेरी बॉडी है इसने कुछ वास्को को भी संभाल लिया था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। या डैनियल अपने मन में कहता है कि चलो मैं वापस आ रहा हूँ और कल मैं वो सब इस बॉडी की मदद से कर लूंगा। मतलब यहाँ पे डैनियल लोगन ली से उसके 500 वॉन लेने की बात कर रहा था। या डैनियल अपने मन में कहता है कि मैंने उन सारी चीजों को खुद ही छुपा लिया और बिना सोचे समझे वहाँ से भाग गया। मतलब यह डैनियल उस टाइम की बात कर रहा था जब लोगन ली ने उसके पैसे छीन लिए थे और डैनियल वहाँ से भाग गया था। या डैनियल ये सब सोच ही रहा होता है कि तब भी उसके सामने हमारा जे आ जाता है और यह डैनियल जे को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। या डैनियल जे से कहता है जे आखिर तुम कहाँ पे जा रहे हो? या जे डैनियल से इशारे में पूछता है आखिर तुम कहाँ पे जा रहे हो? या डैनियल जे को बताता है क्या मैं सिवानोक में अपने दोस्त के घर पे जा रहा हूँ, लेकिन जे तुम कहाँ पे जा रहे हो? हम देखते कि यह जे भी डैनियल के साथ उसकी बस पे चढ़ जाता है और डैनियल जैसे अपने बस में एंटर करता है कि उसके सीट के पास एक और लड़की बैठी होती है। डैनियल उस लड़की से कहता है एक्सक्यूज मी, आपके साइड में जो सीट है वो मेरी है। और इस बार हम देखते कि जो लड़की है वो डैनियल को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ये सब हम इस लड़की की शक्ल से ही देख सकती है। डैनियल अपने सीट पर बैठ जाता है और अपने मन में सोचने लगता है आखिर मैं अपने मदर को कैसे समझाऊं कि मैं सोते टाइम अपने बॉडी को बदल लेता हूँ। डैनियल ये सब सोच ही रहा होता है कि वो जो साइड वाली लड़की है वो डैनियल को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने मन में कहती है वाओ ये कितना ज्यादा सुंदर है। या डैनियल जे को देख के अपने मन में कहता है कि जे भी मेरे साथ मेरे टाउन चल रहा है, वो भी सेम बस में। या डैनियल जे के बारे में कहता है और कहता है कि जे सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, वो मेरे साथ सेम बस में सेम टाउन में चल रहा है। लेकिन भाई यहाँ में पता चलता है कि जो जे है उसका डैनियल के साथ उसके टाउन जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन ये जो जे है वो डैनियल का काफी बड़ा फैन है, इसलिए ये अपनी खुद की टिकट डस्टबिन में फेंक के या खुद हमारे डैनियल के साथ उसके टाउन के लिए निकलता है। और यह जो हमारा जे है वो डैनियल के साथ उसके टाउन जाने से काफी ज्यादा खुश था। और इसी के साथ ये चैप्टर और ये एपिसोड ये एंड हो जाता है। तो ये था लुकिज्म सीजन 2 का एपिसोड नंबर 19। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।